हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात पर। चलिए, ज्ञान की बात लेकर आया है आपके लिए जो फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम हुआ है गणित का आज 16 फरवरी को, उसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जिन बच्चों का जितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जो जे खंड है इसका जो प्रथम पाली का हुआ है उसका प्रश्न पत्र है। देखिए, जैसे अभी अभी हमारे पास आया है, देखिए इसका जो पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है कि यदि P बिंदु जिसका नियामक दिया हुआ है और दो बिंदु दिया हुआ है A और B जिसका जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो A का मान पूछ रहा है आपसे। तो A का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें देखिएगा A का मान हम लोग क्या पढ़े थे कि सीधे दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे दिया जाता है ना। मध्य बिंदु का नियामक उसी तरह से ज्ञात किया जाता है। A बिंदु का जो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन जो होगा कह रहा है मिलाइएगा और जिन बच्चों का जितना ऑब्जेक्टिव सही होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा किन बच्चों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनमें बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक A का निर्देशांक -1,0, B का निर्देशांक 5, -0 और C का निर्देशांक 8,2 हो तो उसके केंद्रक का निर्देशांक कितना होता है। तो x1 + x2 + x3/2 होता है और y1 + y2 + y3/2 होता है। इस तरह से बनाइएगा अपना, तो क्या हो जाएगा 6,0 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 3 का B हो जाएगा। ठीक है, 3 का B हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का अर्धक है तथा AB जो है 10 सेंटीमीटर और AC 14 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है, तो DC का मान ज्ञात कीजिएगा। यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा, लंबा कैलकुलेशन बनेगा जो हम अभी नहीं बता पा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है, जैसा कि इसमें बनाया गया है DE समानांतर BC है और कह रहा है 3/5 AD और BC 3/5 है जैसा कि इसमें लिखा गया है और AC 5.6 है, 5.6 यानी इस साइड का पूरा का मान 5.6 है। तो AE का मान पूछ रहा है, ऊपर वाला का मान पूछ रहा है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आप लोग पढ़े होइएगा। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा आप तो आपका आंसर नंबर आके निकल के आएगा 2.1 आएगा। क्या आएगा, 2.1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन है, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो उनके परिमाणों का अनुपात कितना होता है, 5:6 ही होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं जो कह रहा है यदि त्रिभुज में ABC में AB 6√3 है, AC 12 है और BC 6 है तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो B है जो सबसे लंबी भुजा है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों का जोगफल बराबर होता है, तो जो B कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। इस तरह से आपका 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC में एक भुजा B12 जो है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, DEF की भुजा इतना है तो क्षेत्रफल ABC और DEF का मान कितना हो जाएगा, है ना। तो √12 मतलब स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 आवाटा में कितना 6 का स्क्वायर 36 को कटाइएगा तो कितना आएगा 4:1 आ जाएगा। ठीक है, 4:1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है जिनमें AD दिया हुआ है, शीर्ष A से BC पर लंब है तथा जो PT है P से QR पर लंब है। यदि AD बराबर 9 सेंटीमीटर PT बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC तथा QR के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात तो 81 अनुपात कितना होता है, स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो 81 अनुपात 49 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, है ना। तो ऊंचाई निकालिएगा यहाँ से जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसमें बनाया हुआ है। तो ये कर्ण का काम करेगा 12, तो इस तरह से आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा कितना 6√3 आएगा। ठीक है, 6√3 आएगा। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किसी वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी इसको निकालिएगा आप, निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दो वृत्त यदि ब्राहा बिंदु से स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। ठीक है, उभयनिष्ठ कितनी होती है, 1 होती है। अगला है क्वेश्चन कि किसी
बड़ा बिंदु से पी से वृत्त पर पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि पी ए बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो पी ए बराबर कितनी, तो आप लोग पर में पढ़े होइएगा उतना ही होता है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक सरल रेखा की लंबाई कितनी होती है। प्रत्येक सरल रेखा की लंबाई कितनी होती है, कैलकुलेट कीजिएगा, 3√3 निकल के आएगा, ठीक है। प्रत्येक सरल रेखा की लंबाई 3√3 निकल के आएगा। जैसे कि आप लोग तेजी में हम लोग बता दे रहे हैं डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट आंसर मैच कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में किस लड़का का कितना सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन 20 प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री हो तो थीटा का मान कितना होता है। तो जानते हैं हम लोग कि अपोजिट साइड में बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ 30 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो 20 और कितना जोड़ेंगे तो 40 जोड़ेंगे, यानी इस तरह से हम लोग कितना आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 15 का बी आपका आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों का है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कौन सी समकोण है तो साइन ए प्लस बी का मान कितना होगा। साइन ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे होगा सर, तो सी जब त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180, और जब कोण सी जो है 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोणों का जो कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। हम व्याख्या ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समय कम है, जल्दी आप लोग सोच रहे होगा कहाँ से आंसर हमको मिले ताकि हम मिलाएं, है ना, इसीलिए हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं, ठीक है। आप एक चीज़ और बताइएगा कि जो हम लोग वन शॉट में मैथ पढ़े थे वहाँ से क्वेश्चन आया है या नहीं आया। सब क्वेश्चन वहीं से आया है लगभग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ जाते हैं। कह रहा है सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2। तो सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री 1 होता है और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 17 का ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखिए 18 नंबर में क्या कह रहा है यदि एक्स कॉस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा बराबर वाई तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा का मान। यहाँ जो आधार लंब और आधार है तो कर्ण निकालिएगा तो 5 आ जाएगा, और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी 3/5 3/5 कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। 19 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 नंबर, इसको देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, इतना आसान है, इसको खाली हर पर में करण कीजिएगा, हर पर में करण कीजिएगा, ठीक है। आपका मान निकल के आ जाएगा 20 नंबर का बी नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। हर पर में करण कीजिएगा, मान निकल जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, tan 5, tan 25, tan 30, tan 65 और tan 85 का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ नहीं करें, tan 5 और ये tan 85 1 हो जाएगा, tan 25 और tan 65 1 हो जाएगा, और tan 30 का मान जितना होता है वही आपका आंसर हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, इसीलिए 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है tan cos 38 और cos 52 और माइनस साइन 38 और साइन 52 है ना, साइन 52, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है कि कोशेक 42/सेक 48 माइनस कॉस 37 बटा साइन 57, तो इसको आंसर कितना हो जाएगा। देखिए आंसर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आप इस कॉस को साइन में बदल लीजिएगा और इसे को कोशेक में बदल लीजिएगा और आपका आंसर 1 आ जाएगा, सी, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। देखिए जो अपना अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, ये है यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है और tan अल्फा बराबर 1/√3 है तो tan बीटा का मान पूछ रहा है ना। तो tan बीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। आप कैसे सर, तो इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर इधर कितना लिखिएगा, tan इसको कितना लिख सकते हैं, 60 डिग्री लिख सकते हैं, और इधर अल्फा इधर कितना लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री, यानी अल्फा बराबर 30 डिग्री हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। चलिए हम डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। आप लोग सिर्फ आंसर मिलाइए, है ना, आंसर मिलाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए किसका कितना सही हुआ है, बिल्कुल बताना है, ठीक है। किसी को लाजाना शर्माना नहीं है, जिसका जितना है उतना बताना है ना। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 25 नंबर, √2 इंटू साइन π/4 प्लस कॉस π/4 जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो इसको बनाइएगा, सोल्व कीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, यदि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4 है और a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना होगा, तो आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, तो πr स्क्वायर होता है x स्क्वायर, यानी कि x/y यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 27 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है
तो उसका व्यास कितना होगा, 49 पाई है तो उसका व्यास कितना होगा, 49 पाई है तो उसका व्यास कितना होगा। तो व्यास 49 पाई क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई से पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर इधर रुक जाइएगा तो 7 हो जाएगा, यानी कि आर का मान कितना है 7। तो व्यास पूछ रहा है, आर का मान नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्यास। तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। व्यास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहिया कितना दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, 2 पाई आर, यानी 2 पाई और आर का मान 14 और कितना चक्कर, 5 चक्कर में है ना। तो इस तरह से पाई का मान 22/17 के निकालिएगा। आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, बी नंबर, यानी कि 440 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 440 निकल के आएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, उतना ही निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक वृत्त के क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी परिमिति कितना होगा, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, है ना, किसके बराबर है, भुजा के स्क्वायर। मान लेते हैं अगर भुजा x मान रहे हैं तो भुजा के स्क्वायर के। तो यहाँ से देखिएगा x का मान कितना निकल के आ जाएगा, रूट अंडर इतना निकल के आ जाएगा। x का मान इधर से x हट जाएगा, मतलब हट जाएगा, स्क्वायर इधर रूट चढ़ेगा, पाई रूट अंडर पाई आर स्क्वायर, है ना। x का मान कितना, रूट अंडर पाई आर स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है उनकी परिमिति यानी कि वृत्त की परिमिति कितना होता है, 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर अब बटा भुजा का वर्ग का, तो 4 अगुने भुजा, x का मान कितना रख सकते हैं, रूट अंडर पाई आर स्क्वायर। इस तरह से जो घटाइएगा तो जो आपका निकल के आंसर आएगा वो डी नंबर आएगा, यानी कि रूट पाई इस टू 2 आएगा, रूट पाई इस टू 2 आएगा, रूट पाई इस टू 2 आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपना है वो है कि पी एक्स इतना है और क्यू एक्स इतना है, तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात पूछ रहा है, डायरेक्ट देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स के पावर 4 काटिए, घात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को पहचानना है। तो देखिए इसमें अभी कैलकुलेट कीजिएगा तो पता चलेगा, इसमें एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो नहीं हो सकता है ये एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 हो जाएगा, नहीं हो सकता है ये, इसीलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, 32 का ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन अपना है स्क्रीन पर वो देखिए, आप अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर क्या है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से आप k का मान निकालिएगा तो k का मान जो आपका निकल के आएगा वो -2 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, -2 निकल के आएगा। पूछिएगा किस तरह निकालेंगे सर, तो इसमें x के जगह पर 2 मान रखिएगा और बराबर 0 कीजिएगा, k का मान निकल कर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, देखिए जो भी हम लोग यहाँ क्वेश्चन आपका आया हुआ है वो 1 शॉर्ट रिवीजन में, जो हम लोग मैथ का 1 शॉर्ट रिवीजन जो इसी चैनल में है, इसी चैनल पे है, उसको देखिएगा, वहीं से बाकी सब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगर जो बंदा एक बार रिवीजन करके गया होगा उसको कोई कठिनाई नहीं हो रहा होगा एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन अपना जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि x + 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस x + 1 का गुणनखंड है तो a का मान क्या होगा। तो a का मान निकालिएगा, यहाँ से जो आपका a का मान निकल के आएगा 2/9 निकल के आएगा, 2/9 निकल के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे, किस मान के लिए पूछ रहा है। तो बारी बारी से p का मान रखिएगा, है ना, बारी बारी से p का मान रखिएगा, 1 रखिएगा, 3 रखिएगा, 1/3 रखिएगा, 1/2 रखिएगा, आपको निकल के आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1/3 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1/3 ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपना स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 36 नंबर की, यदि द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूलों की प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, तो इसको मूलों की प्रवृत्ति क्या है इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं भाई, तो -b + -√b² - 4ac का मान निकालते हैं और ये किस तरह से आता है उसी के अनुसार हम डिसाइड करते हैं और इसका मान वास्तविक नहीं आएगा। यानी कि हम क्या बोले, -b + -√b² - 4ac निकालते हैं ना, बटा 2a, ये डायरेक्ट हम लोग मूल्य निकालने के लिए करते हैं। और विवेक्तर जो हम लोग d निकालते हैं, जो बच्चा 1 शॉर्ट रिवीजन किया होगा उसको समझ में आ रहा होगा क्या बोलते हैं, d क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac। यहाँ से इसका मान निकालिएगा, इसका मान जब निकालिएगा तो ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा कि बराबर में, मतलब 0 के आएगा, उसी के अनुसार से तय किया जाता है कि वास्तविक होगा, असमान होगा, वास्तविक असमान, और समवास्तविक क्या होगा, वास्तविक नहीं। तो इसका आंसर जो आएगा आपका वास्तविक नहीं आएगा, यानी कि इमेजिनरी में आएगा, रूट अंडर में वैल्यू कुछ आएगा। ठीक है, तो चलिए आपका आगे बढ़ जाते हैं। 36 नंबर क्लियर कंप्लीट हुआ। अगला जो है 36 नंबर का क्या है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यदि द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 के मूल 4 हो, इसका दूसरा मूल क्या होगा, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा मूल क्या होगा, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मूल क्या होगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो था सी था, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। यानी कि इसमें किस तरह से निकालिएगा दोस्त, इसमें निकालना है अल्फा और बीटा, यानी कि इसका दोनों मूल पहले ज्ञात कर लीजिएगा कितना आएगा, और एक मूल अल्फा की जगह पर रख लीजिएगा और एक मूल बीटा की जगह पर, दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, और जो आपका आंसर देखने को मिलेगा वो आंसर आपका 26 के बराबर आएगा। वो आंसर कितना के बराबर आएगा, 26 के बराबर आएगा। अब देखिए जो यहाँ से हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े थे, द्विघाती बहुपद, उसमें देखिए ये जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिया है, पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 कर दिया है ना। तो वहाँ जो हम लोग होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, और यहाँ जो होगा आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी यानी कि बी के जगह पर क्यू है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह पर क्यू है तो क्यू स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर पी है और सी के जगह पर आर है, अब बटा 2p, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है, यदि x बराबर -1 दोनों समीकरणों 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0 और qx स्क्वायर माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 के उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान क्या होगा, p प्लस q का मान क्या होगा, निकालिएगा। आपका -1 निकल के आएगा, बी नंबर 40 का बी हो जाएगा, ठीक है। 40 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर 6 मीटर और 5 मीटर हो तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी होता है। क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी होता है। 41 नंबर का जो आपका आंसर 2h इंटू एल प्लस बी होता है, और 41 नंबर का जो आपका आंसर दिखाई देगा वो 210 के मान आएगा, 210 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। आप लोगों को भी जल्दी होगा कि हम कितना जल्दी आंसर मिला पाए, है ना। और जो बच्चा आंसर मिलाइएगा लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो 42 नंबर है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो 8 ही बनाए जा सकते हैं, है ना। इसको क्या करना रहता है, आयतन को बराबर करना रहता है, आयतन को बराबर करना रहता है, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, चूँकि आपका ज़्यादा समय जा सकता है। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटा समय चाहिए, लेकिन उतना हमारे पास समय है नहीं, इसीलिए डायरेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अपना। देखिए कह रहा है, धातु के 3 घन जिनके किनारे 3, 4, 5 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक घन बनाया जाता है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले इसका आयतन और बड़ा जो घन बन रहा है उसका आयतन बराबर कीजिएगा, उसके बाद पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। निकाल नहीं रहा है, टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। इसीलिए चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है तो उसके आयतनों का अनुपात कितना होगा, है ना। आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, 20:27 हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा। 45 का जो आपका नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन कितना होगा, है ना। धातु का आयतन कितना होगा, 40 नंबर बी हो जाएगा, 220 हो जाएगा, ठीक है। 220 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए क्या कह रहा है, 47 नंबर, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r तथा तिर्यक ऊंचाई l हो तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये तो फार्मूला ही है, पाई r होता है सर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है सर, तो 3πr² होता है ना। सबको याद होगा 3πr² होता है और 147 पाई आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 49 नंबर 49 नंबर क्वेश्चन, 48 तो हो गया, 49 नंबर क्वेश्चन, एक शंकु का आयतन 1570 है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल जो होता है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। इसको सोल्व कीजिएगा, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि 15 सेंटीमीटर आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 मिनट थोड़ा सा देखिए। अगला क्वेश्चन जो अपना 50 नंबर क्वेश्चन है,
यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या है। एक गोला का त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन, गोला का आयतन क्या होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 32/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 50 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे वो है समानांतर श्रेणी -3 इतना का 11वां पद। 11वां पद निकालिएगा, वो आपका आंसर निकल के आएगा 22। क्या आएगा 22 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है समानांतर श्रेणी 41, 38, 35, 8 पदों का संख्या कितना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। 12 नंबर ऑफ टर्म है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो 53 नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 के प्रथम 50 पदों का योग। 50 पदों का योग कितना हो जाएगा। 53 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 50 पदों का योग है। देखिए इसमें आपका आंसर 2250 आ जाएगा। कितना आएगा 2250 आ जाएगा। बिंदु 2 कोमा -2√7 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए हम लोग कितना वीवीआई बताए थे इसको कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है और ये पूछ ही दिया है। प्लस माइनस किस में होता है सर, चतुर्थ में होता है। ठीक है, प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बिंदु इतना और इतना की दूरी क्या होगा, तो सर 2 ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सरल रेखा x बराबर -2 और y बराबर 3 के कट्टान बिंदु कितना हो जाएगा -2,3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बिंदु हो 7, -4 और इतना के बीच की दूरी फार्मूला लगाइएगा। दूरी फार्मूला लगाइए, उससे आपका आंसर निकल के आएगा। तो कितना निकल के आएगा सर, तो 13 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन हम नोटबुक में लिखे थे वही क्वेश्चन सेम आया हुआ है। ठीक है, y अक्ष पर बिंदु निकालना है और 5, -2 और -3,2 के बीच का समदूरस्थ हो तो कितना निकल के आएगा 58 नंबर। यानी कि y अक्ष पर है तो x का मान तो 0 हो जाएगा और y का वैल्यू जो आएगा सो आएगा। तो ये दोनों तो हो नहीं सकता है। ठीक है, x का मान 0 होना चाहिए, तो यही दोनों में कौन होगा और कौन हो सकता है, तो आपका आंसर सी हो सकता है। ठीक है, आंसर 3 तो हो नहीं सकता है। ठीक है, सी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर जो क्वेश्चन है PQ से एक आयत है जिसके शीर्ष इतना है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है यदि त्रिभुज इतना है शीर्ष है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल 60 नंबर का जो आंसर आएगा -a/2 आना चाहिए, लेकिन इसमें हमको कोई अभी लग नहीं रहा है। ठीक है, इसको शायद क्वेश्चन ही गलत है या फिर हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, आप देखिएगा खुद से। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद इतना का घात कितना होगा, तो 5 6 30 यानी 5 6 11 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुपद इतना के शून्य कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है वो है 63 नंबर। जो बहुपद x² - 11x के शून्यक जो है रूट अंडर कितना हो जाएगा 11 माइनस रूट अंडर 11 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो अपना स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है कि यदि -2 -3 द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। और अब a और b का मान निकालिएगा तो a बराबर 4 और b बराबर 6 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है कि यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल है 8 तो a का मान ज्ञात करना है ना, तो 8 ही हो जाएगा। ठीक है, 65 का सी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है तो इसको निकालिएगा तो इसी का मान जो शून्यक जो निकल के आएगा 4 और -2 निकल के आएगा, यानी कि 66 का ए हो जाएगा। ठीक है, 66 का ए हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को लोग बढ़ जाते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा × बीटा बटा 4 यानी कि मूलों का गुणनफल निकालिएगा कितना हो जाएगा, c/a -1 हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। 67 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए यदि बहुपद इतना के शून्यक -3 हो तो QX का गुणनखंड होगा। ठीक है, QX का गुणनखंड होगा b हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। ठीक है, x + 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है देखिए कह रहा है यदि fx इतना है और gx इतना है को भाग दिया जाए तो भागफल का घात पूछ रहा है। डायरेक्ट देखिए भाग देने की जरूरत नहीं है, x² के पावर यहाँ 2 है यहाँ 4 है तो डायरेक्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो 70 नंबर है वो है यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + 1 और बीटा + 1 का मान क्या होगा। ठीक है, अल्फा + 1 और बीटा + 1 का मान इसको थोड़ा सा निकालना होगा। ठीक है, निकाल के कैलकुलेट कीजिएगा कितना हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला 71 नंबर जो क्वेश्चन है प्रथम 10 विषम
प्रथम 10 विषम संख्या हो, यानी 1 + 3 + 5 यानी 10 को इस तरह से जोड़िएगा और उसका माध्य निकालिएगा, मीन निकालिएगा, तो आपको जो निकल के आएगा वो 100 निकल के आएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा? 100 निकल के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के लोग हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 6 इस तरह से दिया हुआ है माध्यिका। हम लोग क्या पढ़े थे कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए, जो बीच वाला वैल्यू होता है वहीं क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। इस तरह से 72 का आंसर आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर 72 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसका बहुलक पूछ रहा है। बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आए। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? 0 मात्र 2 बार आया है। 0 कितना बार आया है? 2 बार आया है। 6 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लगभग 6 हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुलक 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है एक बारंबारता बटन में माध्यिका एवं बहुलक दिया हुआ है। माध्यिका दिया हुआ है और बहुलक दिया हुआ है। ठीक है, ये और ये, तो माध्यक और बहुलक में क्या अंतर होता है? बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका 3 माध्यिका -2 बहुलक, सॉरी बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर, ध्यान दीजिएगा, बहुलक जो होता है बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, 3 माध्यिका -2 माध्य, और यहाँ से माध्य निकालिएगा, आपका इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो 75 नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है, यदि प्रेक्षण जो है 5 प्रेक्षण इतना दिया हुआ है और इसका माध्य 11 है तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान लगभग 5 के करीब आएगा आपका। ठीक है, 5 के करीब क्या 5 ही है, सॉरी 5 नहीं 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। 75 का सी आएगा। क्या आ जाएगा? 75 का सी आएगा। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि एक असंभव घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है ना, 0 से 1 के बीच में प्रायिकता का मान होती है ना। ये हम लोग अच्छे तरह से, बहुत अच्छे तरह से डिस्क्रिप्शन में, यानी कि जो लिंक दिया हुआ है मैथ का, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन मैथ में जो 1 शॉट रिवीजन में हम लोग पढ़े थे उससे बाहर नहीं आया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इससे कोई भी आने वाला जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो बच्चा अभी आने वाला एग्ज़ाम, अगला साल एग्ज़ाम देने वाला है 10th का, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद चैनल होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए ये भी पूछ लिया है, PE0 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 में से 0.4 घटा लेना, यानी 0.6 आंसर बी हो जाएगा 77 का, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 पासे को फेंका जाए तो परम समाधान, पासा में 6 गो होता है तो 6 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो 0 से 1 के बीच में होती है, तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 79 का बी हो जाएगा। ठीक है, 0 से 1 के बीच में प्रायिकता की मान होती है। ठीक है, 0 और 1 0 के बीच में होती है। ठीक है, एक पासे 0 से 1 के बीच में होती है और 0 भी होता है और 1 भी होता है। ठीक है, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, यानी कि 3/6 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/6 1/2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यदि 2a बराबर इतना, 2a + 3b बराबर 8 एवं 3a - 4b बराबर -5 है, तो a और b का मान पूछ रहा है। a और b का मान यहाँ से निकालिएगा, आपका कितना निकल के आएगा? 1 और 2 निकल के आएगा। ठीक है, 81 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है रैखिक बहुपद इतना के, तो देखिए इसमें क्या करना है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब तीनों को मान निकालना है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालना है और देखना है बराबर है कि नहीं है। ठीक है, ये कर लीजिएगा खुद से, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 83 नंबर क्या है? उसी तरह से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को जांचना है, अगर बराबर है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसका जो 83 का आंसर हम बता दे रहे हैं, खैर 83 का आंसर समानांतर सरल रेखा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, वो है समीकरण निकाय इतना तथा इतना के कितने हल है ना, कितने हल है? 84 नंबर 1, यानी 1 और केवल 1, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो 1 और केवल 1 हल होता है। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 85 नंबर जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना के कितना के क्या कह रहा है? अद्वितीय कह रहा है क्या, या कोई हल नहीं? तो इसको देखिएगा, 1/5 तो 2/10 3/15 2/10, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 85 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हालांकि पूरा फ्रेश क्वेश्चन अभी आया नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा बी ऑप्शन, लेकिन ज़्यादा चांस है हो जाने का। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है? समानांतर श्रेणी है तो ये हो नहीं सकता, 1 11 111 हो नहीं सकता, यानी कि डी का मान बराबर होना चाहिए। 2 4 8 नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 86 का डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, देखिए 87 नंबर है, पी के किस मान के लिए पद इतना इतना और इतना समानांतर श्रेणी है, यानी कि क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ से आप मान निकालिएगा, 87 का बारी बारी से मान रखिएगा, तो आपका बी जो मान रखिएगा 4, ये एकदम फिट बैठ जाएगा और समानांतर श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, 87
जो बच्चे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो 10 से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए, है ना। यकीन मानिए इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होता है वो आपको सफलता सुनिश्चित कराने के लिए ही अपलोड किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। यदि an समानांतर श्रेणी इतना का nवां पद है तो a25 माइनस a10 का मान क्या होगा। a25 माइनस a10, a25 को हम लिख सकते हैं a प्लस 24d और a10 को a प्लस 9d लिख सकते हैं, और दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो जो आपका निकल के आएगा मान वो b नंबर आएगा, यानी 75 निकल के आएगा। ठीक है, 75 निकल के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो 89 नंबर क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है कि समानांतर श्रेणी का दूसरा पद दिया हुआ है और पांचवा पद दिया हुआ है, यानी a प्लस डी। देखिए a प्लस डी दिया हुआ है कितना, 13 दिया हुआ है। a प्लस डी दिया हुआ है 13 और a प्लस 4d दिया हुआ है। a प्लस 4d दिया हुआ है कितना, यहाँ पे 25 दिया हुआ है। इसको सोल्व कीजिएगा, जो मान आएगा वो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, और 89 का कितना निकल के आएगा, तो आपका बी नंबर यानी कि 4 निकल के आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं 89 की तरफ। देखिए 89 जो क्वेश्चन नंबर 89 है उसको देखिए। 89 नंबर है, यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n माइनस n स्क्वायर है तो समानांतर श्रेणी के सार्वअंतर कितना हो जाएगा। ठीक है, सार्वअंतर कितना होगा इसको देखिएगा आप खुद से, है ना। समय कम है हमारे पास, बहुत लंबा सेशन बन रहा है, इसीलिए आप छोटा करने के लिए उसको नहीं बना पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बताइए क्या है, तो परिमेय है कि अपरिमेय है। 64 यानी कि 8 8 64 9 9 81 8/9 और यहाँ हो जाएगा 4/3 यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, इस दोनों को गुणनफल कीजिएगा और आपको शायद अपरिमेय संख्याएँ मिले। ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इतना का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा कि यदि 156 इतना है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा, तो 4 होता है। ठीक है, 2 प्लस 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि √10 प्लस इंटू √15, √10 इंटू √15 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग अपने बहुत ही करीब हैं 100 के, है ना, शतक के बहुत करीब हैं, तो चलिए इतना को इतना के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है ना, इसमें से चुनना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 96 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। यानी कि इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए 105 आबाटा में 1000 लिख सकते हैं, और इसको कटाइएगा, इसको 21, चूँकि ऊपर 21 लाना है तो 21 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा 5 से कटा है ना, 5 से, हाँ, तो 5 से यहाँ 200 आ जाएगा। और 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, यानी कि 96 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 96 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 97 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं, जो हम लोग 100 के बहुत ही करीब हैं। चलिए यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और इतना है तो संख्याओं का क्या कह रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मौसा गुणे लौसा होता है। इस तरह से आपका 1250 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 97 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो 98 नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम इतना है तो बी क्यू और आर का मान दिया हुआ था, ए का मान, यानी कि इसको गुना कर देना है ना, इसको सिर्फ गुना करना है और आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर 1679 निकल के आएगा। ठीक है, जो अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं, और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर जो आपका दिखाई दे रहा है वो है, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन विषम होगा, तो विषम 6q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है, दो लगातार विषम संख्या का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सब बच्चे जो भी मिला रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किसका कितना आ रहा है। ठीक है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर अगर आप जो भी बच्चा 10th एग्ज़ाम के लिए बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, धन्यवाद।